gentlemen, our top story. The NTA continues to be under fire over charges of the paper leak and corruption with students on the war path. But now the UGC NET exam had to be cancelled over a suspected cyber attack. After first claiming there is no evidence of a paper leak, now Education Minister Dharmendra Pradhan held a briefing where he said the government is tracking all developments in the paper leak cases, adding that a special panel will be formed to probe the NTA as well as the lapses that have emerged. This also comes as the BJP has linked the accused in the Bihar paper leak case to the RJD, claiming the accused were given access to papers via the aid of Tejasvi Yadav. But Dharmendra Pradhan has said he takes moral responsibility for the lapses and student welfare remains a top priority of the Education Ministry. Meanwhile, speaking exclusively to CNN News 18, Education Minister Dharmendra Pradhan has said that voters have faith in the government's accountability and urges everyone to keep politics out of the matter. Pradhan says the government will not let the interests of students be compromised. A high-powered committee will look into the reforms needed for the NTA. Listen in, he was speaking to my colleague Payal Mehta. सर, आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। पर आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुई, कहाँ हुई? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रामिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार, कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों को मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। सर, अभी जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर के बहुत सारी राजनीति भी चल रही है, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूँ, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं दायित्व में हूँ। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है दायित्व लेने। हम लोग दायित्व लेने वाले, हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं, हम विश्वास जन्माते हैं, हम भरोसा रखते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की इस अभी लोगों के मन में जो स्थिति है मैं उसको समझता हूँ। इसलिए मैं आज के दिनों में एक ही निवेदन करूंगा, आप भरोसा रखिए, एक भी विद्यार्थी के हितों को समझौते में नहीं डालेंगे। सर, कई लोगों ने जो नेट एनएफटी उसके सवाल पे भी पूछे हैं, नेट के सवाल पे और बाकी सब प्रक्रिया पे भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक हाई पावर्ड कमेटी भी सेटअप की जाएगी। उसमें कौन लोग रहेंगे, उनका कब तक टाइम बाउंड कुछ उनका मैंडेट होगा करने का कुछ काम? देखिए, पिछले 6 सालों में देश की इस प्रकार की परीक्षाओं को एनटीए करता है। एनटीए को आधुनिक बनाना है, एनटीए को प्रोग्रेसिव बनाना है, एनटीए में इंटरनल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। इस बार जो परीक्षा हुए उसमें से कुछ विषय को और उजागर किया है। एक ऑटोनोमस बॉडी होने के नाते उनकी जैसे अकाउंटेबिलिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी और आनी चाहिए, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने तय किया है एक कमेटी बनाई जाएगी
विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी, एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, समाज जीवन के प्रमुख लोग उसमें आएंगे और एक पारदर्शी तरीके से चीज़ों को उन्होंने रिकमेंड करेंगे। एनटीए की स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, उनकी डाटा मैनेजमेंट, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सारे विषय को अकाउंटेबिलिटी और बढ़े, इस प्रकार की रिकमेंडेशन जल्द ही सरकार उसकी मैंडेट और कमेटी की समूह को घोषित करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि राहुल गांधी ने कटाक्ष करा है आपकी सरकार के ऊपर, लगातार वो प्रहार करते हैं आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा पे, और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे हैं, विपक्ष में भी कई लोग हैं जो आपके मित्र हैं, वो पेरेंट्स भी, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं आज अभिभावक के नाते, एजुकेशन मंत्री के नाते, मेरा पहला चिंता है मेरे विद्यार्थियों को मैं ऐसे भी कुछ ना प्रोवोक करूं, ना कहूं, कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना, आप भरोसा रखिए, ठीक होगा। And I'm joined by my colleague Payal Mehta, who had that conversation with Dharmendra Pradhan. So, Payal, when it comes to the way forward, Dharmendra Pradhan making it very clear that while the opposition is saying that the NTA needs to be scrapped because it has lost all credibility, the body needs essential and deep-rooted reforms, and that is something the special panel will look into. He also mentioned to you that that if the NTA needs reforms, that does not mean officials of the NTA have been given a clean chit. Well, absolutely. So Dharmendra Pradhan clarifying there that thing for once and for all, saying that the NTA is open to reforms and reforms will be carried out, and that's the reason this high-profile committee is being constituted. And various people, right from psychologists to educationalists, various people from the society will be a member of that, and it is going to, in fact, present its report and also take views from various stakeholders as to how to improve this. And he also said that this is the same body which has conducted exams for the last 6 years, so they have decent credibility for themselves. But the most assuring thing that Dharmendra Pradhan today said to the people of the country, especially the parents and the students, is that he takes accountability. He also went on to mention in his press conference earlier that this is an institutional failure and they will definitely be looking into it. So within hours of Mr. Pradhan speaking about it, you already saw that the CBI had registered a case, in the entire matter. Criminal conspiracy and, of course, cheating have been registered as a case. And Mr. Pradhan also coming out to the defense of the government, upon the attacks that the opposition have made, saying that this is the same government that actually in the last session of Parliament, Ayushman had brought in a bill to prevent cheating cases, cases of cheating and cheating in exams as well, because you saw the huge repercussion that it had in the state of Rajasthan, where the BJP was able to sweep the election. They were able to overthrow the Ashok Gehlot government on the pretext of this examination cheating bill, which was promised by the government, and they promised an SIT as well. So obviously this is what Mr. Pradhan has been saying. Right. Thank you, Payal, for getting us that exclusive conversation with Dharmendra Pradhan. But please stay with us, because